हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल समृद्धि टेक्निकल पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में आने वाले हिंदी से कुछ प्रश्न, जो कि अभी मैंने एक टॉपिक उठाया है, वर्णमाला। तो चलिए देखते हैं वर्णमाला से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए श, श, स, ह। ऑप्शन बी त, थ, द, ध। ऑप्शन सी ट, ठ, ड, ढ। ऑप्शन डी च, छ, ज, झ। इसमें आपको ऊष्म व्यंजन बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए श, श, स, ह। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। ऑप्शन है अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हम केवल श्वास का प्रयोग करते हैं उन वर्णों को अघोष वर्ण कहते हैं। इसके साथ ही तीसरे प्रश्न में चलते हैं, य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं। ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन सी ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, आपके सामने लिखा होगा यूपी पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है। इसका राइट आंसर है अंतस्थ व्यंजन, बी। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन हैं। इसके साथ ही चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है र, ल, र, स, फ। इसका राइट आंसर है डी, ऑप्शन डी, फ। पांचवा क्वेश्चन है, वावेल को हिंदी में कहते हैं। पहला ऑप्शन अक्षर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी संवृत। इसका आंसर तो आप सभी लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वावेल, स्वर। छठा प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुस्वर, ऑप्शन बी अयोगवाह, ऑप्शन सी अंतस्थ, ऑप्शन डी अकारांत। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम अकारांत कहते हैं। इसी के साथ सातवां क्वेश्चन है, कौन स्वर नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा स्वर नहीं है। इसका तो आप लोग बहुत ही आसानी से आंसर बता सकते हैं। अ, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ब। इसका आंसर आप लोग बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ब। आपको पता है क से और ज्ञ तक जितने भी वर्ड होते हैं वो सारे वॉवेल होते हैं, मतलब व्यंजन होते हैं। उसके पहले सारे स्वर होते हैं। इसी के हिसाब से ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष है? इनमें से बताना है कौन सा वर्ड घोष है। ऑप्शन ए प, ऑप्शन बी ट, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी फ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी द। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी वर्ड यानी अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग अक्षर कहते हैं। मीन्स इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। इसी के साथ 10वां क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? ये भी देखिए यूपी टीजीटी में 2009 में पूछा है। वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्ड समूह को, ऑप्शन सी शब्द गणना को, ऑप्शन डी व्यवस्थित वर्ड समूह को। आई थिंक आप लोग इसका भी आंसर राइट बता लेंगे आसानी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी व्यवस्थित वर्ड समूह को।
निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क ख, य र, च छ या फिर ट ड़? इनमें से बताना। राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन ए सही है। क और ख ये ध्वनियाँ कंठ से निकलती हैं। 12 का है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। ऑप्शन ए क और घ, ऑप्शन बी ज झ, ऑप्शन सी ड ढ, ऑप्शन डी प और फ। इसमें से मूर्धन्य बताना है, उच्चारण के आधार पर मूर्धन्य ध्वनि। इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण कौन से हैं? ऑप्शन ए अ आ, ऑप्शन बी क ग, ऑप्शन सी थ द, ऑप्शन डी फ और भ। इसमें से अल्प प्राण जिसको बोलने में कम हवा की ज़रूरत पड़ती है, इसका आंसर है क और ग, ये अल्प प्राण है। तेरह रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, हम 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए ख और ग, ऑप्शन बी उ ऊ, ऑप्शन सी ए ओ, ऑप्शन डी श स। इनमें से बताइए नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? इसका राइट आंसर है ख और ग, ये सब नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी म, ऑप्शन डी छ। इसमें से घोष वर्ण कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी म। 16 क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी ख, ऑप्शन सी र, ऑप्शन डी य। एक वर्ण व्यंजन नहीं है, इसमें से कौन सा है व्यंजन नहीं है? आपको पता होगा उ जो है स्वर है, न कि व्यंजन, तो इसलिए राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ए। 17 क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, जिसको ओठों से नहीं बोला जाता? ऑप्शन ए प, ऑप्शन बी ब, ऑप्शन सी म, ऑप्शन डी त। आप लोग जब बोलेंगे इन ध्वनियों को तो आपको पता चलेगा, जो आंसर है त मतलब डी, वो ओष्ठ ध्वनि नहीं है, जबकि प ब म ये लोग ओष्ठ ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 53। इसका तो आप लोग बहुत ही सरलता से उत्तर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 52। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए श, ऑप्शन बी य, ऑप्शन सी ग, ऑप्शन डी ज। इनमें से नासिक के व्यंजन कौन सा है, ये बताना है। जो य है वो नासिक के व्यंजन है। चलिए 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी कंठ तालव्य। ए और ए जो है
कंठ तालव्य कहलाते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं के टी एम मीन्स क वर्ग का, क ख ग घ द। ठीक है, के फॉर मैं बता रही थी, इसको हम लिख सकते हैं याद करने के लिए। कौन सा क्या है, के टी, पहले के से जो क वर्ड है ये सब आ जाते हैं, जैसे क ख ग घ अंग। के टी फॉर तालु। ठीक है, तालु, इसमें च छ ज झ च वाले वर्ग के आ जाते हैं। एम फॉर, एक मिनट, एम फॉर मूर्धन्य, इसमें ट वर्ग आ जाता है। और डी से दो, डी से दंतव्य, दंतव्य, और इसमें तो वर्ग, एक मिनट, तो वर्ग आ जाता है। और ओ फॉर, इसमें ओष्ठ, इसमें प वर्ग आ जाता है। तो में त थ द ध न, ओ फॉर ओष्ठ, जिसमें प फ ब भ म। मीन्स जब आप याद करेंगे के टी एम 2, मीन्स के फॉर कंठ, कंठ। ठीक है, तो इसमें क वाला पूरा सीरीज आ जाएगा। और टी फॉर तालु, तालु। ठीक, तो इसमें च छ ज च वाले वर्ग आ जाते हैं। उसके साथ एम फॉर, इसमें मूर्धन्य होता है और इसमें ट वाले वर्ग आ जाते हैं। और डी फॉर दंतव्य होता है, इसमें त वर्ग आ जाता है। ओ फॉर ओष्ठ होता है और इसमें प फ ब भ प वाले वर्ग आ जाते हैं। तो अब से आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि कौन सा वर्ड क्या है, मीन्स कंठव्य है, कंठ है, या फिर तालव्य है, क्या है, तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। आप याद कर लीजिए बस, KTM 2। ओके, ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है कंठ तालव्य। आपको मैं आगे बता दूंगी, पढ़ा दूंगी जब इसका और डिटेल क्लास लूंगी तो। ठीक है, ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है नासिक, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी कंठव्य तालव्य, कंठ तालव्य। ए और ए कंठ तालव्य कहलाते हैं। ओके, और क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। हिंदी के मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। ऑप्शन ए है लृ, ऑप्शन बी कृ, ऑप्शन सी श्री, ऑप्शन डी अंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी श्री। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? ऑप्शन ए है पुनः, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उत्साह। इसमें द्वित्व व्यंजन बताना है। इसमें इसका राइट आंसर है आंसर सी दिल्ली। दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन ए है प्रकंपी व्यंजन, ऑप्शन बी स्पर्शी व्यंजन, ऑप्शन सी स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन डी ऊष्म संघर्षी व्यंजन। आपको राइट आंसर बताना है। अभी जैसे आपने ऊपर भी देखा होगा, क्वेश्चन ए रिपीटेड है फिर से।
तो इसका राइट आंसर है उसमें संघर्षी व्यंजन है। श स ह उसमें संघर्षी व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 24 है छ, छतरी वाला छ, ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए मूल स्वर, ऑप्शन बी घोष स्वर, ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण, ऑप्शन डी तालव्य। ये तो आप लोग भी आसानी से बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है संयुक्त वर्ण। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? इसका भी ऑप्शन है क, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी त्र, ऑप्शन डी ज्ञ। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और आगे और भी हमारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।